औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है, वीकली क्लोजिंग है और क्या मार्केट के रहेंगे बेहतरीन लेवल्स। इन सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग को करें तो आपको बैच नंबर 5 की इनरोलमेंट करनी होगी, जिसमें बेसिक से एडवांस और एडवांस से फंडामेंटल का कोर्स कराया जा रहा है इस वक्त। तो आप उसके लिए 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं। तो प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं? सिंपल, आप इस नंबर पे मैसेज करें ये और आप सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम कैसा बन सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं गाइस आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं कि आज के दिन फ्राइडे है और फ्राइडे को मोस्टली मैं ट्रेड ना करने का कहता हूँ कि ट्रेड ना करें। इसकी रीजन, अगर आपने पिछले 4 दिन में प्रॉफिट बनाया हुआ है तो इस दिन प्रॉफिट को एंजॉय करें, ना कि वो प्रॉफिट जो आपने बनाया और वापस दें, या फिर आप सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड करें। इंतजार करें 90% और 10% एक्शन करें। 5:30 के ऊपर कोर पैक प्राइस इंडेक्स का डाटा है। लास्ट जो प्रिडिक्ट थी 0.3 प्रीवियस डाटा है, लेकिन आज जो इसको फोरकास्ट किया जा रहा है वो 0.2 है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज ये डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस है। 7 बजे दूसरा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा नेगेटिव आने के चांसेस है। मोस्टली आपने देखा कि डेली मिक्स डाटा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल डॉलर्स इंडेक्स के फेवर में ही डाटे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के टेक्निकल और इसके ऊपर हम अब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के आज इंपॉर्टेंट और बेहतरीन लेवल्स कौन से हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं आज के सीपी प्राइस के ऊपर। तो गाइस, इस वक्त जो ये कैंडल देखें नीचे क्लोज हो चुकी है 2593.1 आज का सीपी है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहला सेल टारगेट जो है ना 2580 है, और अगर इससे रिजेक्ट होगी तो दूसरा 2565, और देन मार्केट जो है जा सकती है 2558 के आसपास। ठीक है, इससे ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है 2595 से ऊपर, देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 2603, और अगर रिजेक्ट हो गई तो उसके 2619, और फाइनली जो है ना वो 2625 का एरिया रह सकता है। आज के दिन मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन ट्रेंड मार्केट का सेल है तो आपने आर्ट से सेल को प्रेफर करना है। डीएक्सवाई के ऊपर जाके देखें तो गाइस, यहाँ पे आप देखें तो कल मैंने ये जब मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई थी तो मैंने आपके सामने ये एरो खींचा था। और अगर आप इस बात के गवाह हैं तो कमेंट सेक्शन में इज़हार जरूर कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस बंदे ने भी वीडियो को फॉलो किया बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। तो यहाँ पे गाइस देखें, मार्केट नीचे आई, मैंने बोला था इन लेवल से मार्केट दोबारा पुल अप हो सकती है। एग्जैक्टली 38.2% को टच करने के बाद मार्केट आप साइड की तरफ गई। चलो, अब इसको करते हैं खत्म, क्योंकि ये कल की गेम थी और आज ये खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब गाइस क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मार्केट जिस जगह पे खड़ी है इस जगह को इस काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई जोन है। ठीक है, और यहाँ पे तो इतने ज्यादा चांसेस नहीं कि बुलिश हो। हाँ, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है देन मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को थोड़ा पुल बैक करना चाहिए इस एरिया की तरफ, क्योंकि ये लास्ट मार्केट का रिजेक्शन जोन था। और या अगर इधर से डीप इसने रिजेक्शन दी तो इस डिमांड जोन के ऊपर आ सकती है, यानी यहाँ से भी अपसाइड की तरफ जा सकती है और इधर से भी अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि डीएक्सवाई पहले स्पेल में डाउन और फिर यूएस सेशन में दोबारा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे डेली में भी आप देखें तो यही सिचुएशन है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन होके अपसाइड की तरफ जाएगा। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर। अल्हम्दुलिल्लाह कल जितने भी मैंने डिफरेंट पेयर के सिल्वर
पॉइंट का सीपी बताया था, सिर्फ उसके ऊपर रह के अगर आप ट्रेड करते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। गोल्ड अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप बाकी पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट 29.1 से नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। और कल का सीपी हमारा 29.8 था, तो ये एग्जैक्टली देखिए कितना जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। यूएस ऑयल की बात करें तो काफी लोग यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे देखें तो गाइस इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो चुका है। फ्लैट से जो ही मार्केट एक कैंडल भी नीचे क्लोज करती है तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो लिहाजा इसका ट्रेंड आप जो है ना वो क्या हो चुका है, बेरिश हो चुका है गाइस। और अभी हम देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन बनेगी। तो 69.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है, तो जब तक इससे ऊपर कैंडल नहीं क्लोज करती ना हम इसको बाय नहीं करेंगे, सेल में रहेंगे। इसी तरीके से जीबीबी यूएसडी की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड बेरिश है, पहले से ही बताया हुआ है। और कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.26 था, देखिए कितना बड़ा क्रैश बेनिफिट हुआ। तो 1.25369 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी भी सेल पे है क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट कल के दिन 1.042 था, आज के दिन 1.038 है, इससे नीचे हम सेल प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन कल मैंने आपको बताया था ट्रेंड बेरिश, देखिए मार्केट ने एक झटका लगाया नीचे। अब क्या हो सकता है, 1,01,39 डॉलर के ऊपर इसका सीपी है। मार्केट जब से ऊपर नहीं जाती हमने बाय नहीं करना, सेल में ही रहना है। यूएसडी जेपीवाई ने अपनी उड़ान भरी है, और इतनी उड़ान भरी है कि कल मैंने आपको बताया था इसका ट्रेंड बुलिश है। और मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म का अगेन हाई जो है ना वो की तरफ जो इस स्विंग हाई लगाने की कोशिश कर रही है। 156.2 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस फ्राइडे है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। मेजर पॉइंट बताऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड करें या फिर आज ट्रेड ना करें। हमारा यही होता है कि अगर 5 दिन बनाया है तो इस दिन छोड़ दें। कल के दिन ये डेली की चार्ट आपके सामने मौजूद है गाइस। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो एक पुल बैक ले सकती है। और पुल बैक कितना ले सकती है, 2525 सॉरी 2626 या 2627 का एरिया एग्जैक्ट वहां तक मार्केट ने स्पाइक लगाई और फिर उसके बाद वहां से डिप हुई। मैंने बोला था कि अगर 2607 से ऊपर डेली की क्लोजिंग हो गई तो फिर हम दूसरे नजरिए से देखेंगे इसको, लेकिन इससे नीचे ही क्लोजिंग हुई, लिहाजा हम इसको बड़ा बुलिश अभी नहीं मानेंगे। मार्केट अभी भी हर टॉप से सेल ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी आपके फेवरेट पॉइंट के ऊपर, और आपका फेवरेट पॉइंट आपको पता है कौन सा चार्ट है, H1 स्टोरी। तो गाइस सबसे पहले आप इस बात के गवाह हैं, अगर आपने कल के दिन मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने बताया था मार्केट जो है ना वो 2633 के ऊपर ब्रेकआउट कर चुकी है। और मार्केट ने जितना फॉल किया है उसका रिट्रेस कर सकती है, और रिट्रेस के लेवल ये एक दो तीन मैंने दिए थे। तो देखें एग्जैक्टली चूंकि दो फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद थे, तो मार्केट ने एग्जैक्टली 26 को टच किया और दोबारा से अपना सफर तय कर लिया। और अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड किया तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए लाजमी कुछ अल्फाज लिखें, ताकि हमारा भी हौसला अफजा हो और हम इससे बेहतर से बेहतरीन H1 स्टोरी के ऊपर काम करके आपके लिए लाया करें, ताकि आपको मजीद बेनिफिट हो। ठीक है गाइज, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज समझने वाली है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे देखो तो मार्केट ने जितनी सेल की मूव दी थी डाउन साइड की तरफ, अगर इसका रिट्रेस करें तो मार्केट के तीन लेवल्स निकलते हैं। 2601 जो कि ऑलरेडी मार्केट कल करके आ चुकी है नीचे, दूसरा 2606 और 2611। अब 2611 और 2606 वैलिड है, 2601 वैलिड नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। लिहाजा इसको भी अभी हम थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये अब एक दफा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने 3 बार जो रिजेक्शंस दी है, वो इस तरह की कुछ डाइवर्जेंस बनती है कि एक दफा नीचे, फिर मार्केट दूसरी दफा स्विंग लो नहीं तोड़ पाई, फिर अगेन मार्केट स्विंग लो नहीं तोड़ पाई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने के चांसेस है। ये पहला सिग्नल होता है मार्केट का जब स्विंग लो मार्केट ना तोड़ पाए, ठीक है। H1 के ऊपर है तो एक सिग्नल हमें मिलता है कि मार्केट यहाँ से शायद पुल बैक कर जाए। तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ से अगर पुल बैक थी, ये है डिमांड जोन, बट वीक है लेकिन है डिमांड जोन। इस जगह पे आप सेल तो मैं करने का नहीं कहूंगा आपको, ठीक है। सेल के लिए आपको 2606 और 2611 का एरिया देखना है, ये नहीं कि करना नहीं है, सिचुएशन देखनी है वहां पे। उसके अलावा अगर ये ट्रेंड लाइन देखें जो सेल की फॉलो हो रही है, चूंकि ट्रेंड सेल है लिहाजा हमने सेल को ही देखना होता है। तो पहला जो ये ट्रेंड लाइन का अगर इस जगह में मार्केट टच करती है नहीं 2619 या 20 के आसपास, तो यहाँ से भी एक सेल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके अलावा 2606 और 2611 से एक्सपेक्टेड है। और मोर एवर आज फ्राइडे अगर बहुत ही उल्टी मार्केट मूव दे
तो 2633 से तो मेरी फेवरेट सेल हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट ब्रेकआउट है। उसके ऊपर गई तो 2648 और 52 का एरिया, फिर ऊपर 2672 और 62 का एरिया, और 2684 और 88 का एरिया, ठीक है? अब अगर देखें तो सेल की इस वक्त जो है ना वो वॉल्यूम ज्यादा है, बट मार्केट डिमांड से थोड़ा सा आप स्पीक अप करते हुए, तो यहाँ पे देखिए, अगर आज के दिन दूसरे ऑप्शन में अगर मार्केट 2683 से नीचे जाके H1 प्रॉपर क्लोज करती है और फिर रीटेस्ट करने के बाद इसी डायरेक्शन में सेल में क्लोज करती है, तो देन आप सेल करो। कहां तक करो जी? 2563 और 59 के एरिया तक कर सकते हो। और फिर नीचे एक रिजेक्शन लाइन है 2537 की। गोल्ड की एक बुरी आदत यह है कि जब एक साइड पे चलता है तो वो उसी तरफ जाके होके फिर दोबारा से पुल बैक करता है। यहाँ पे देखें तो इसके नीचे भी एक जोन है 2518 और 2517 का, ठीक है जी? तो आज होप कि आज के दिन जो जो लाइंस जो जो लेवल्स बताएं उसी के रैक के ऊपर ट्रेड को प्लान करोगे, दरमियान में छक्के मारोगे तो फिर मार्केट आपके इक्विटी के छक्के मारेगी, ठीक है? अच्छा, हम चलते हैं जी आपके फेवरेट H4 के ऊपर। H4 में क्या चल रहा है भाई? H4 में चूंकि ट्रेंड बेरिश है, कल के दिन मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे, एग्जैक्टली मार्केट ने वो लेवल मीट किए, ठीक है? इसको हम कट देते हैं क्योंकि ये कल का हो चुका है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो हम नजर रखेंगे 2601 के एरिया के ऊपर। 2601 के एरिया के ऊपर हम नजर रखेंगे, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो जाती है और उसके बाद एक प्रॉपर हमें देखता है कि 3 कैंडल मिलके भी अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो फिर भी मार्केट जोर लगा के 2620 और 2625 के एरिया तक तो ये भगा सकते हैं, इतनी पावर तो होती है इसमें, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर भी बाइंग को प्रेफर नहीं करूंगा जब तक मार्केट 2633 से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती। तब तक आप टॉप से सेल को प्रेफर करें, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। यहाँ पे गाइस देखें तो रेजिस्टेंस जो है ना वो 2609 है, ठीक है? पहली। दूसरी रेजिस्टेंस जो है ना वो 2625 है, और तीसरी रेजिस्टेंस 2634 और 38 का एरिया है, ठीक है? इससे ऊपर क्लोजिंग कर गई तो फिर समझना अगेन मार्केट जो है ना वो अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट नीचे, चूंकि अब करीब तरीन किस क्या है, 3700 2537 है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक डिप को टच करे। तो पहली सपोर्ट आपने माइंड में रखनी है 2525, दूसरी सपोर्ट 2563 और 54 और 50 का एरिया। आई होप कि आज के दिन भी आपका ट्रेड जर्नी बहुत ही कामयाब रहेगा। मेरी विश है, मेरी दुआ है आपके लोग सब कामयाब हो, जो बहुत ज्यादा प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो ये एफएमएस ट्रेड को, और हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहेंगे। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।